बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कौमी बजट की ताज़ा तरीन अपडेटेड वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ताज़ा तरीन अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, खसूसी तौर पर जो हमारे कौमी बचत के जो सार्फिन हैं, जिनका सरमाया कौमी बचत की मुख्तलिफ़ स्कीम्स में लगा हुआ है ताकि वो इससे जो है वो मुनाफा हासिल कर सकें, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 मार्च 2023 को स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ऐलान कर दिया है, और जो शरह सूद है उसको हमारी जो तवक्कुआत हैं उनसे भी ज़्यादा जो है उसको बढ़ा दिया है, और मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर कर दिया गया है। तो आप लोगों के समझने के लिए मैं ये बताता चलूँ कि जब भी हुकूमत जो है वो इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा करती है तो जो उसका असर है वो तमाम सेक्टर्स पर पड़ता है, और बिलखसूस मुल्क में जो महंगाई है उसकी एक नई लहर जो है वो जन्म लेती है, जो कि मुतवसत तबके के लिए बहुत ही नामुनासिब है। और आने वाले दिनों में अब जो है वो आप इसका इम्पेक्ट देखेंगे कि कैसे जो है वो मुल्क में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। तो नाजरीन, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पीछे ये हिकमत अमली जो है वो कार फरमा होती है कि आवाम की जो रकूम है जो बैंकों में पड़ी हुई हैं वो पड़ी रहें, और आवाम इन रकूम को बैंकों से ना निकलवाएं। तो स्टेट बैंक ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ में शरह सूद के हवाले से वजाहत की है कि 300 बेसिस पॉइंट का जो है वो इजाफ़ा किया गया है। तो 200-300 बेसिस पॉइंट्स जो है वो एक बहुत बड़ा इजाफ़ा है, और ये मुल्क की तारीख में पहली बार देखने को जो है मिल रहा है। और इंटरेस्ट रेट 20% पर जाने के बाद जो है वो कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपने जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया है, और वो 22% तक ले गए हैं, और अब आपको जो है वो 1 लाख की सरमायाकारी पर वो 22,000 रुपया मुनाफा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें नेशनल सेविंग की, तो 12 जनवरी के बाद से अब तक जो नेशनल सेविंग है, जो कौमी बचत है, उसने अपने प्रॉफिट रेट्स को नहीं बढ़ाया। तो दोस्तों, हमने देखा है कि इससे पहले जो 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफ़ा देखने में आया था, जब 17% पे गई थी, 16% थे शरह सूद, तो उस वक्त भी जो कौमी बचत है उसने अपने जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनको नहीं बढ़ाया था। और अब जब 300 बेसिस पॉइंट्स में इजाफ़ा हुआ है तो उसके बाद ये मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि कौमी बचत भी जो है वो अपने प्रॉफिट रेट्स को फिल फोर बढ़ाए। तो दोस्तों, इस हवाले से मैं वजाहत कर दूं कि जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनका जो डायरेक्टली जो लिंक है वो वजारत ख़जाना से होता है, और जो हमारी वजारत ख़जाना है वो इस वक्त आईएमएफ से जो है वो डीलिंग में मसरूफ़ है। और अगर हम आईएमएफ को देखें तो वो इस हवाले से भी कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, और पाकिस्तान जो है वो इस ज़िमन में आईएमएफ जो है उसकी तमाम शराइत को पूरा करने के बावजूद भी जो है वो अभी तक आईएमएफ से स्टाफ लेवल मुआहदा होने से महरूम है। तो जब तक आईएमएफ से डील जो फाइनलाइज नहीं हो जाती तब तक तो आप ये भूल जाएं कि जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो जब तक जो है वो ये आईएमएफ के साथ जो डील है ये फ़ाइनल नहीं होती तब तक जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनके बढ़ने के इम्कानात बहुत कम हैं। और अभी जो सोशल मीडिया है उस पे ये भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि मुल्क में जो है वो मालियाती एमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। तो दोस्तों, जब तक हम इस मालियाती बहरान से नहीं निकल जाते तब तक इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि जो वजारत ख़जाना है वो रेट्स को बढ़ाएगी। तो अभी जो है वो टोटल अगर हम देखें तो 400 बेसिस पॉइंट्स का जो इजाफा है वो पेंडिंग है, यानी 100 बेसिस पॉइंट का जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में हुआ और जो 300 बेसिस पॉइंट का इस मॉनेटरी पॉलिसी में हुआ है जो कि 2 मार्च को पेश की गई है। तो ये कुल मिला के 400 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा बनता है। तो ये अभी तक पेंडिंग है नेशनल सेविंग की जानिब के। नेशनल सेविंग जो है वो कितना इजाफा जो है वो इस पेंडिंग इजाफे को देखते हुए करती है। तो अब देखना है कि कौमी बचत जो है वो अपने रेट्स में जो है वो कितना इजाफा करती है। तो जैसे ही इस हवाले से कोई अपडेट आती है तो आप दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।